हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज नया साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक हो गए। और चलिए, नया साल के आप लोग को बहुत सारा बधाई। और जिस तरह से 24 गुजारे हम लोग और इसी तरह से 25 नए गुजारना है। बहुत सारा टाइम बर्बाद किए हैं 24 में इधर उधर का चक्कर में, वो अब नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम होता है वो हम लोग के लिए रुक नहीं सकता है। टाइम जो होता है हम लोग के लिए रुक नहीं सकता है। क्या हो समझे कि टाइम हम लोग के लिए रुक नहीं सकता है, इसलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह जिस तरह से हम 24 को बर्बाद कर चुके हैं, हालांकि मेहनत किए सब लोग, लेकिन जिसे सक्सेस ना मिला है और बहुत लोग के मिला, उनको बधाई हो। और जिन्हें 24 बहुत चीज़ों के खोए हैं वो 25 में अपना जानता मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत करके अपना आगे की तैयारी कीजिए। और चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। इससे पहले 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए हम लोग आज का डिस्कशन चालू करते हैं। आपका प्यारा प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन पर। इसी तरह से हम लोग मेहनत करेंगे। और चलिए बोलिएगा, भारत का संविधान भारत की किस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत को क्या करता है, राज्यों का संघ है। क्या है भारत, राज्यों का संघ है। बोलिएगा, भारत का अपना धर्म है नहीं। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। क्या, धर्मनिरपेक्ष देश है। चलिए आगे सुनिएगा क्वेश्चन। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य किस सदन से होता है। तो लोकसभा से। कैसे होता है, लोकसभा से। भारत के मंत्रिपरिषद अधिकतम किस सदन से होता है, तो लोकसभा से होता है। कहाँ होता है, लोकसभा से। हालांकि राज्यसभा से कुछ सदस्य होते हैं। क्या समझे कि राज्यसभा से कुछ लोग होते हैं मंत्री, लेकिन अधिकतर कहाँ होते हैं, राज्यसभा से लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कुछ होते हैं। जैसे वर्तमान समय में जयशंकर साहब जो कि अपना विदेश मंत्री हैं, वो कहाँ से हैं, तो राज्यसभा से। कहाँ से, राज्यसभा से हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि राज्यसभा से अपना प्रधानमंत्री भी रहे। जैसे इंदिरा गांधी थी, वो कहाँ थी, राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे। कहाँ से, राज्यसभा से। इसी संदर्भ में आपको पूछ लेगा कि बोलिए, विधानसभा से अधिकतर रहते हैं क्या, मंत्री रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहाँ से रहते हैं, तो विधान सभा से रहते हैं, विधान परिषद से भी रहते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, तो कहाँ से, विधान परिषद से। कहाँ से, विधान परिषद से वो मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से ज्यादा करके रहता है कहाँ से, विधानसभा से, परिषद से भी रहते हैं। जैसे नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री कहाँ से, विधान परिषद से। बोलेगा, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। तो कब निकाला गया, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किससे, संपत्ति मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किसको, संपत्ति के अधिकार। किसको कहाँ रखा गया, भाग 12 में 300 के ए में रखा गया। चलिए आगे बोलिए, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित रखता है। मतलब किस राज्य में बिछुआ लोक नृत्य संबंध रखता है, तो आपको असम से रखता है। कहाँ से रखता है, असम से रखता है। बोलिएगा, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न प्राप्त है। किनको है, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था, तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था, 1990 में मिला था। कब मिला था, 90 में मिला था। भारत रत्न कितने लोगों को मिला, विदेशी लोगों को तो 2 को मिला है। एगो 87 मिला खान अब्दुल गफ्फार खान को, एगो के मिला है 90 में। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे, इनको मिला 1990 में। 1990 में एक व्यक्ति के और मिला जो मरणोपरांत मिला। किनको, भीमराव अंबेडकर जी को मिला। किनको, भीमराव अंबेडकर जी के। भीमराव अंबेडकर जी के जन्म कब हुआ था, बोलेगा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था ना 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को होता। किनका, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म। इनको भारत रत्न कब मिला, तो 1990 में मिला था। बोलिए, भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ है,
तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुआ। कब से हुआ? 1954 से भारत रत्न का शुरुआत हुआ था। सबसे पहले भारत रत्न कितने लोग को मिला था? तो 3 लोग को मिला था। और सबसे पहले किन को मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी को भारत रत्न 1954 में मिला था। सीवी रमन जी को 1954 में मिला था। भारत रत्न के चालू ही शुरुआत, जिसको स्टार्ट बोलते हैं, चालू बोलिए, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। बोलिए भारत रत्न एक साल में कितने लोग को देने चाहिए? तो 3 लोग के देना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में कितने लोग के मिला है? 5 लोग के मिला है। कितने? 5 लोग। 2024 में, आज तो 25 हो गया, 2024 में 5 लोग के मिला। कितने लोग के? 5 लोग के मिला। अच्छा बोलिएगा कितने लोग को मिला? 5। अर्जुन पुरस्कार कितने लोग के मिला था? तो 26 लोग के मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। कितने सितंबर को? 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बोलिए। किस राज्य के साथ झारखंड का दामोदर घाटी परियोजना साझा करता है? किस राज्य के साथ? तो करता है आपको कहाँ? पश्चिम बंगाल। किससे? पश्चिम बंगाल के साथ करता है। चलिए आगे सुनिएगा क्वेश्चन। किस देश का मानक समय डिग्री ग्रीनविच मध्य से होकर गुजरती है? बोल रहा है ना, 1 डिग्री में कितने रथी होती है? कितने मिनट होती है? तो 1 डिग्री में मतलब 4 मिनट होती है। कितने? 4 मिनट। वही पूछ रहा था। बोलिए किस राज्य में सड़क सर्वाधिक लंबा है? किस राज्य में सड़क का सर्वाधिक लंबा है? तो इसमें ऑप्शनली होगा तो उत्तर प्रदेश है। कहाँ? उत्तर प्रदेश है। लेकिन रेल में भी सबसे अधिक किसका है? तो उत्तर प्रदेश की। उसके बाद राजस्थान का है। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना का साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश। किसके? उत्तर प्रदेश करते हैं। और एक क्वेश्चन की था दामोदर घाटी, वो कौन सी करता है? पश्चिम बंगाल। किसे? पश्चिम बंगाल के साथ करते हैं। अजंता की चित्रकारी किन कथाओं को चित्रित करता है? मतलब अजंता में जो चित्रकला है वो किस कथाओं को करता है? तो जातक को करता है। किसके? जातक के करता है। बोलिएगा बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलिएगा। तो बिहार का क्या होता है? पर्यटन होता है। क्या? पर्यटन होता है। बोलिए पर्यटन होता है। क्या होता है? पर्यटन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनको पूजा करते? तो पशुपति को। किनको करते हैं? पशुपति को करते हैं। हरियक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज। राजगिरी को गिरिब्रज बोलते थे या राजगिरी बोलिए। बोले राजगिरी में गर्म पानी का स्रोत है। क्या है? गर्म पानी का स्रोत। तो वो गर्म पानी कहाँ से आता है? तो पहाड़ ही से आता है, जो कि शोध के अनुसार बताया गया है कि क्या? शोध के अनुसार बताया कि गंधक की मात्रा होने के कारण क्या पानी गर्म है। नवादा जिला में एक ककोलत जलप्रपात है। क्या? ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में। नवादा जिला से 40 से 42 किलोमीटर दूरी पर क्या है? ककोलत जलप्रपात है। वहाँ 365 दिन यानी कि 24 घंटा क्या होता है? ठंडा पानी का बहाव होता है। क्या होता है? ठंडा पानी बहते रहता है। वो भी कहाँ से आता है पानी? वो वैज्ञानिक लोग जाने कहाँ से आता है, लेकिन वो भी ठंडा पानी आता है। सब दिन ठंडा पानी आता है। उसको भी पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे सुनिएगा। बोलेगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 3 जनवरी की। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। किसको? 3 जनवरी को उपसर्ग कहते हैं। बोलेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? अधिकतम दूरी तो 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई। इसको क्या कहते हैं? अपसर्ग कहते हैं। क्या? अपसर्ग कहते हैं। बोलेगा किस राज्य के साथ बिहार का गंडक परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे सुनिएगा। किस वर्ष में भारत के आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की आरंभ काल माना जाता है? तो 1991 में। कब? 1991 में। 1991 में क्या आया था? क्या आया था? प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उदारीकरण जिसको बोलते हैं वो हुआ था। 1991 में भारत का अर्थव्यवस्था थोड़ा ज्यादा डगमग हो गया था। उसी समय वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह, जिनका अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुआ है। मनमोहन सिंह का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ, अभी कुछ दिन पहले हुआ। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह हुआ करते थे।
उस समय बोला जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि 15 दिन के लिए मात्र स्टॉक था देश चलाने के लिए पैसा। वही मनमोहन सिंह वित्त मंत्री तो इस तरह से संभाले कि आज देश के कहाँ से कहाँ ले गए हैं। चलिए आगे सुनिएगा। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट भी गवर्नर रह चुके आरबीआई का, और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह रह चुके, राज्यसभा से आते थे। चलिए आगे सुनिएगा। भारत के प्रायद्वीपीय में कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकट है? तो कन्याकुमारी। कौन है 8 डिग्री अक्षांश से? कन्याकुमारी है। क्वेश्चन बोलता है नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण क्यों होता है? जैसे नमक मिला देते हैं तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण क्यों होता है? बोलिएगा क्या होता है ना, पानी का अवशोषित कर लेता है। क्या होता है? पानी का अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? पानी का अवशोषित, कोशिका से पानी का खींच लेता है या अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? खींच लेता है या अवशोषित कर लेता है। किसको? पानी को। होता क्या है, जैसे अचार वगैरह क्या करते हैं हम लोग, पानी मिला देते हैं, क्या नमक मिला देते हैं, वो क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षित रहे। नींबू भी क्या करते हैं? नींबू का अचार जो डालते हैं वो भी क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। इसी तरह आगे बढ़िए। मरुस्थल में पौधे की पत्तियां कैसी होती है? मरुस्थल में पौधे की पत्तियां कैसी होती है? तो मरुस्थल में पौधे की पत्तियां छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। चलिए आवाज चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आवाज चेक कर लेते हैं। आवाज़ तो ठीक ही है। क्या आवाज़ ठीक है? और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवाज़ ठीक है तो बढ़िए, क्या दिक्कत है? आवाज़ में चेक कर लेना अच्छा बात है, क्योंकि बाद में आवाज़ नहीं पता चलेगा तो लगेगा क्या पढ़ाए हैं मतलब क्या बोले हैं। चलिए आगे बोलिएगा। कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? तो AgBr। मतलब क्या होता है AgBr का मतलब? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड होता है। बोलिएगा आगे बोलिए। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है? बोलता है ना हड्डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। क्या अस्थि मतलब हड्डी भी होता है, कैल्शियम पाया जाता है। चलिए आगे बोलिए। आकाश के नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देते हैं। सुनिए, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो बीटा कण। किसके? बीटा कण से 1 बढ़ जाएगा। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र उसके बनपसन के कारण होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन को। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन को कारण होता है। बोलिएगा आकाश गंगा क्या है? तो एक गैलेक्सी है। क्या है? गैलेक्सी। आकाश गंगा क्या? एक गैलेक्सी है। आगे सुनिएगा। किस रंग की सतह ताप विकिरण में सर्वाधिक विकृत करती है? तो काला। काला जो होता है ना, ताप को ज्यादा अवशोषित करता है। काला रंग गर्मी के दिनों में बोलता है काला रंग नहीं पहनने की सलाह दिया जाता है। क्यों? गर्मी के दिनों में काला रंग नहीं कपड़ा पहनने की सलाह क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो क्या करता है, जो धूप आता है ना, सूर्य का किरण आता है, जो धूप होता है उसको ज्यादा अवशोषित कर लेता है, तो ज्यादा गर्म बढ़ता है। गर्मी के दिनों में कौन सा कपड़ा पहनना आरामदायक होगा? तो व्हाइट कपड़ा। कौन सा कपड़ा? व्हाइट कपड़ा पहनना आरामदायक होगा। इसी तरह से ठंडा के दिनों में कौन सा कपड़ा अच्छा माना जाता है? तो काला, क्योंकि वो उष्मा का ज्यादा अवशोषित करते हैं, इसलिए ठंडा के दिनों में काला कपड़ा देते हैं पहनने की सलाह, और गर्मी के दिनों व्हाइट कपड़ा। देखिएगा छाता जो होता है, जो धूप में प्रयोग करते हैं, वो छाता ऊपर से क्या होना चाहिए? सफेद, नीचे से ब्लैक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो आएगा ना, वो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा। कौन सा? मतलब रोकने नहीं देगा, आएगा उसको भेज देगा। कौन? व्हाइट कपड़ा। कौन सा? व्हाइट कपड़ा का जो बनाता है। लेकिन नहीं, इधर देखिएगा ना तो ऊपरे रहेगा कौन सा? काला, निचवा रहेगा व्हाइट, इधर वाला छाता रहेगा। अब तो रंग बिरंग का छाता आता है, इसलिए छोड़िए उसको। आगे बोलिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बोलिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो कॉपर है। कौन सा? कॉपर है, जिसको तांबा बोलते हैं। बोलिएगा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मूल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक। क्या के लिए? अर्धचालक के लिए। भूकंप के पैमाने नापा जाता है। भूकंप के पैमाने किस पे नापा जाता है? तो
रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? भूकंप के पैमाने नापा जाता है। बोलेगा सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? तो जापान में आता है, सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है। आगे सुनिए, किस अंक का काम डायनमो के काज का उल्टा करता है? तो जनरेटर। कौन सा अंत है जो डायनमो का उल्टा करता है? तो जनरेटर करता है। ओजोन की परत हमारी रक्षा करते किससे? ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत को क्षय होने के कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ओजोन परत के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब? 1987, 16 सितंबर 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। उसी को 1995 से 16 सितंबर को क्या मनाया था? ओजोन परत दिवस मनाया था। क्या? ओजोन परत दिवस मनाया था। कब से? 1987 से मनाया जाता है। बोलेगा ओजोन परत दिवस 1995 से मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में हुआ था, लेकिन ओजोन परत दिवस मनाने का निर्णय कब से लिया गया? तो 1995 से लिया गया। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे सुनिए, कौन सा ग्रह जीवन साधारण करने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? मतलब कौन सा ग्रह पर जीवन अपन कर सकते हैं? तो मंगल ग्रह पर। चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसका व्याख्या किस पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। छप्पर उड़ना क्या है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। पदार्थ का घनत्व अधिकतम किसमें होती है? तो क्रिस्टल में होती है। किसमें होती है? क्रिस्टल में पदार्थ का घनत्व अधिकतम होती है। सूर्य में ज्वार तरंगे किसके कारण होते हैं? तो चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण के कारण। चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण के कारण ज्वार भाटा होती है। बीजों के अंकुरण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है? तो सूर्य का किरण महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए क्वेश्चन आगे सुनिएगा, किस दूध में लैक्टोज शर्करा सर्वाधिक पाया जाता है? तो बकरी के दूध में लैक्टोज शर्करा क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तंत्रिका आवेश का संरचना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधे के कौन सा जल उपस्थित होते हैं? तो केशिकत जल। पौधे में कौन सा जल उपस्थित होते हैं? तो केशिकत जल होती है। बोलिएगा किसका प्रारंभ बल क्या होती है? बोलता है ना, विकास का प्रारंभिक बल क्या होती है? तो प्रकृति वर्णन होती है। क्या होती है? प्रकृति वर्णन होती है। फलों का आवरण क्यों जरूरी होती है? बोलता है ना, फलों ने फसलों का आवरण क्यों जरूरी होता है? सॉरी, फसलों का आवरण क्यों होता है? जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। बोलेगा पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है। क्यों? यह एक अच्छा विलायक है। क्या? यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है। बोलेगा भारत में मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? धान का खेती है। मीथेन गैस समानता जानवर पावली करता वहां से मिल जाएगा, दलदली भूमि से मिल जाएगा, बंद कमरा से मिल जाएगा, कुआं से मिल जाएगा। क्या? मीथेन गैस क्या मिलेगा? मीथेन गैस CH4 होता है, मीथेन का सूच होता है। गोबर में भी पाया जाता है, लेकिन मीथेन जो होता है ना, ज्यादा धान का खेती पाया जाता है। कौन सा धान का खेती? दलदली खेती में होता है। आगे सुनिएगा, कौन सा तरंगधार दृश्य प्रकाश के तरंगधार क्षेत्र में पड़ता है? तो 5000 एंगस्ट्रॉन। कितना? 5000 एंगस्ट्रॉन जो पड़ता है। आगे सुनिएगा, सूर्य का औसत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा के क्या कारण? नाभिकीय संलयन से होता है। तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? तो 75%। हीलियम कितने होते हैं? 24%। 1% कौन होता है? अन्य गैस होते हैं। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, समताप मंडल ओजोन परत का प्रकृति बिलियन गर्त क्या कहलाता है? तो फिर कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर कहलाता है। चलिए आगे सुनिएगा, क्या सुनिएगा? आगे सुनिएगा, बोलिएगा कुंभ मेला। कुंभ मेला 2025 में लग रहा है। कहाँ? प्रयागराज में। कहाँ लग रहा है? प्रयागराज में। तो कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में लग रहा है। कितने तारीख से लग रहा है? तो 13 जनवरी से लग रहा है। कितने से? 13 जनवरी से लग रहा है। क्या? कुंभ मेला 13 जनवरी से कुंभ मेला लग रहा है। कितना दिन तक रहेगा? तो 26 फरवरी तक रहेगा। कुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा।
इसी तरह से कुंभ मेला के शुरू किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। कुंभ मेला का शुरुआत किसने किया था? हर्षवर्धन ने किए थे। क्वेश्चन पूछता है कुंभ मेला कितने जगह लगाया जाता है? तो 4 जगह। कहाँ कहाँ? संगम धरती प्रयागराज, इसके बाद कहाँ लगाया जाता है? प्रयागराज लगाया जाता है, हरिद्वार लगाया जाता है, उज्जैन लगाया जाता है, और कहाँ है? नासिक में होता है जी, उज्जैन, गोदावरी, नासिक में हाँ नासिक लगाया जाता है। बोलेगा कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है? तो कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला लगाया जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्ष में लगाया जाता है? तो 6 वर्ष में। तो अर्ध कुंभ मेला कब लगेगा? मतलब अर्ध कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगाया जाता है? प्रयागराज या हरिद्वार में। कहाँ? प्रयागराज हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला लगाया जाता है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2017 में शामिल किया गया। बोलेगा तंत्रिका आवेश का संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होती है। चलिए आगे बोलिएगा, क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। बोलिएगा ओसामा बिन लादेन जो था ना, इनका आतंकवादी संगठन था। ओसामा बिन लादेन द्वारा आतंकवादी संगठन को क्या कहता? अल कायदा। क्या कहता? अल कायदा होता था। ओसामा बिन लादेन का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका हुआ था मृत्यु 2 मई 1911। 2 मई 2011 इसका मृत्यु हुआ था 2 मई 2011 में। बोलेगा इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया और कौन मारा था? तो इसको मारा था सील कमांडर। कहाँ का? सील कमांडर बोलता है। कहाँ का था? अमेरिका तक का था। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? राष्ट्रपति तो बराक ओबामा हुआ करते थे। क्या? बराक ओबामा हुआ करते। बराक ओबामा बोलते, मामा नहीं, बराक ओबामा। बोलिएगा ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? नेपच्यून स्पीयर चलाया गया था। क्या ऑपरेशन का नाम था? बोलिए अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुआ है वह क्या है? अब जो यूरोपीय सार्वजनिक जो मुद्रा जारी हुआ क्या है? तो यूरो है। क्या है? यूरो है। यूरो वर्तमान समय में कितने देश में चल रहा है? तो यूरो वर्तमान समय में 20 देश में चल रहा है। क्या? 20 देश में चल रहा है। आगे सुनिए, प्रांतकालीन सूर्य का प्रकाश प्रायः लाल क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? लाल प्रकाश के कम प्रकीर्णन के कारण। क्या? लाल प्रकाश के कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। नेप्थलीन अधिकतम घुलनशील किसमें होते हैं? तो बेंजीन में नेप्थलीन क्या होते हैं? अधिकतम घुलनशील होते हैं। क्या? बेंजीन में होती है। इसी तरह आगे सुनिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता तत्व क्या है? तो क्या है? सिलिकॉन है। मुख्य रूप से क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अर्धचालक। सिलिकॉन क्या? अर्धचालक। इसको क्या इसमें किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसमें करते हैं सूर्य प्लेट में करते हैं। उसे पूछ रहा था। आगे सुनिएगा, किसको स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। किसको करते हैं? ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं? ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसको? ग्रेफाइट को करते हैं। ज्यादा इधर कैमरा लग रहा है, इधर ऑन कर दें हल्का सा। 1 मिनट आपको टाइम ले रहा है। ठीक आ रहे थे, एक साइड ही दिख रहे थे और ठीक ही है, ये भी ठीक है। क्या हो रहा था? एक साइड दिख रहे। चलिए आगे सुनिएगा क्वेश्चन। बोलेगा किसके बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन का वाणिज्यिक स्तर पर तैयार किया जाता है? क्या कहता है? एथिलीन का। किसको किया जाता है? एथिलीन को किया जाता है। बोलेगा किसी बंधु का प्रतिक्षेप किसका एक उदाहरण? किसी बंधु का प्रतिक्षेप किसका उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण। बोलता है ना, गोली जब चलाते हैं तो कुछ आगे भेजता है और कुछ पीछे ढकेलता है। जितना वेग से गोली आगे जाता है तो कुछ झटका पीछे देता है। किनको? जो व्यक्ति चला रहा है।
वो उसी के लिए कहते हैं रखिए सम्यक संरक्षण की। बोले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण का उम्र क्या, उच्च न्यायालय के यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कितना रिटायर करने का उम्र, तो 65 किसका, उच्चतम न्यायालय का। और उच्च न्यायालय के कितना है, तो यह 62 वर्ष, उच्च न्यायालय के 62 वर्ष, उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय आर्टिकल कितना में है, तो 124 में, उच्चतम न्यायालय 124 में है, और उच्च न्यायालय कितने में, 224 में है। उच्चतम न्यायालय जिसको बोले सर्वोच्च न्यायालय वो 124 में, 114 में, सॉरी हाँ क्या हम बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, और उच्च न्यायालय इसको हाई कोर्ट कहते हैं वो 214 में है। झूठा कभी इधर उधर बोल रहे हैं। बोलेगा चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों का स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी का अथवा प्रदेशीय पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, बोल रहा है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का पार्टी चिन्ह देना या राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का गठन करना किनके हाथों में, तो किनके, चुनाव आयोग, किनको, चुनाव आयोग करते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग राजीव कुमार है, वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, राजीव कुमार है। राजीव कुमार 25वें नंबर के क्या है, चुनाव आयोग। बोलता है चुनाव आयोग को त्रिस्तरीय कब बनाया गया, चुनाव आयोग को त्रिस्तरीय कब बनाया गया, तो 1989 में बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ था 1990 में फिर एक स्तरीय बना दिया, लेकिन 1993 से 3 स्तरीय चल रहा अभी तक। बोलेगा आगे, कौन सा राज्य नहरों से अधिक सिंचाई किया जाता है, कौन सा राज्य में नहर से अधिक सिंचाई होता है, तो पंजाब। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है, तो नेपच्यून है। क्या, नेपच्यून है। भारत में सुदूर पूर्व, बोल रहा है ना, भारत की सुदूर पूर्व यानी कि सबसे पूरब सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला कौन है, भारत की सबसे पूरब में सबसे अधिक सीमा कौन लगाता है, तो म्यांमार। कितना लगाता है, 1643। वर्तमान में 1643, वर्तमान में क्या वो लगाता है, 1643 लगाता है किलोमीटर। कौन सा, म्यांमार लगाता है। बोलेगा बांग्लादेश कितना लगाता है, तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के साथ कितना तटीय सीमा लगाता है, 4096 किलोमीटर लगाता है। बोलिएगा पाकिस्तान कितना लगाता था, 3323 किलोमीटर कौन लगाता है, पाकिस्तान लगाता है। इसी तरह चाइना कितना लगाता है, तो 3488 किलोमीटर कौन लगाता है, चाइना लगाता है। नेपाल कितना लगाता है, 1791 लगाता है। उसी तरह बांग्लादेश कितना भूटान कितना लगाता है, तो भूटान आपको लगाएगा 699। अफगानिस्तान 106। चलिए आगे बोलिएगा। प्लेट किसका रूपांतरित होते हैं, तो सेल का प्लेट किसका होता है, सेल का प्लेट रूपांतरित होती है। इस तरह से क्वेश्चन सुनिएगा, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कब हुआ था, भारत में आम चुनाव कब हुआ था, 51-52, क्या होता है 51-52 यानी कि 52 में हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन सुनिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 250। कितने, 250। किस में, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने, 250 है। इसी तरह से बोलिएगा विधानसभा में अधिकतम कितना संख्या होना चाहिए, विधानसभा में अधिकतम कितना संख्या होना चाहिए, किसका, विधानसभा में अधिकतम 500 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। ठंडा लगता है, ठंडा के मौसम इसलिए लगाना जरूरी हो जाता है। क्या होता है, लगाना जरूरत है, मोटर का प्रयोग करना जरूरी, क्योंकि ठंडा बहुत है। 1 जनवरी से टप गया क्योंकि रात में लाइव क्लास है। तो क्या होता है कि भी जनवरी घुसा है, हालांकि 31 दिसंबर से ठंडा था और आज 1 जनवरी था तो ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मुफरल को प्रयोग करना सही मानते हैं, क्योंकि ठंडा लग जाएगा ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अभी ठंडा से बच के रहें, आप लोग भी रहें, और हम तो अपना लगा ही लिए हैं और कोट वोट पहने हुए हैं और एक रूम से हम लाइव क्लास कर रहे हैं। और आप लोग भी जहाँ भी हैं अच्छा से रहिए, रजाई में घुस के वीडियो देखिए या जैसे भी देखिए, लेकिन अच्छा से रहिए, क्योंकि ठंडा किसी को नहीं हुआ, ठंडा किसी को नहीं हुआ, किसको मार देगा ठंडा, और बहुत खराब चीज़ है। किसी को मतलब ठंडा भी, ये तो ठंडा मौसम है, किसी को कारण ठंडा कारण तबीयत खराब हो जाए, दिक्कत होता है। कोई चीज़ भी गलत होगा तो गलती है, मतलब खराब है। गर्मी ज़्यादा है तो लू मार देगा, ठंडी ज़्यादा है तो ठंडी मार देगा, ये से बच के रहना है। गर्मी में जो है उसका प्रयोग करिए,
उससे बचने के लिए। और ठंडी में तो जानबे करते हैं, कपड़ा जिनको ज़्यादा भरपूर है उनको लिए ठीक है, जिनको कपड़ा कम है उनको लिए थोड़ा दिक्कत है। ठंडा हो या गर्मी हो सब गरीब लोग के ही परेशान करता है। ठंडा हो या गर्मी हो सब गरीब लोग को परेशान करते हैं। गर्मी के दिन में क्या होता है, बड़े लोग हो तो एसी लगा लेते, कूलर लगा लेते। कौन लोग जिनको पास पैसे हैं, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनको राजा बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं अपना, क्या लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं गर्मी के दिनों में, और सुरक्षित रहते हैं, गर्मी में भी वो ठीक रह जाते हैं। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं, नहीं तो उनको पंखा अच्छा से मिल पाता है, पंखा मिला तो वो लाइन नहीं मिल पाता अच्छा से। और बात है कि गरीब लोग की बहुत दिक्कत होता है। हालांकि ठंडा से कम दिक्कत होता है गरीब को गर्मी में, क्योंकि गर्मी ऐसा चीज़ है कि आप छत पे भी जाके सो सकते हैं गर्मी में। लेकिन ठंडा ऐसा चीज़ है ना कि आपको कपड़ा भरपूर रहेगा तभी उपाय होगा। क्या कपड़ा भरपूर रहने पर ही आपको उपाय होगा गर्मी के दिन। ठंडा के दिनों में, गर्मी के दिनों में नॉर्मली आप गरीब आदमी भी रहता है तो कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठ जाए या कहीं रात में छत पे जाके सो जाए, यह होता है। तो गर्मी के दिनों ये जो क्या नॉर्मल व्यक्ति कर लेते हैं, जो गरीब लोग होते हैं नॉर्मली जो होते हैं। लेकिन ठंडा ऐसा चीज़ है ना भाई कि ठंडा में जिनको पास भरपूर कपड़ा है ना वही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और गरीब के लोग में उतना भी कपड़ा नहीं रहता है, भरपूर कम्बल हो या रजाई हो या सूटर हो मुफलर हो, रहता है नॉर्मली कम रहता है। क्या रहता है, नॉर्मली कम रहता है। इसलिए बच के रहिए। और अमीर लोग तो क्या है, ठंडा में भी एसी अति कूलर एसी तो गर्मी के है, लेकिन ठंडा में क्या लगा लेते, हीटर वगैरह लगा लेते, रूम हीटर लगाते, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता क्या गरीब आदमी को। इसलिए ठंडा में हम लोग अच्छा से रहें। और जो भी कपड़ा है शर्माए नहीं कि हमारा पुराना सूटर है, पुराना मोफरल है, पुराना कोट है, कुछ नहीं। जिंदगी बचेगा तो नया कोट भी किनाएगा, नया सूटर भी किनाएगा, सब कुछ नया किनाएगा। जो भी उसको प्रयोग करिए और उसको रखिए। क्या मेरा मुफरल पुराना तो नहीं रखेंगे, रखेंगे। दूसर की क्या शर्माने बात है कि उनको नया है, मेरा पुराना क्या कहे, कुछ नहीं। कोई कहेगा भाई आपको कोई नहीं देखता, आप खुद अपने सुरक्षित रहिए और जो भी कपड़ा उसको प्रयोग करिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और आगे क्वेश्चन चलते हैं और ठंडा में बच के रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्य कितनी है, 10 है। कितने, 11 है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए कहे थे। कौन, स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन कितना जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने, 11। क्या, 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 66वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। बोलेगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या था, नहीं था। आगे सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन थे, 10वें गुरु। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। क्वेश्चन पूछता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था। किनको, गुरु नानक का जन्म। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666। उनका 1469, इनका 1666। क्वेश्चन पूछता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिबा। और गुरु नानक का पाकिस्तान वर्तमान में पड़ता है तारमंडी जो होता है, पाकिस्तान में हुआ था। आगे सुनिएगा। कनिष्क किस वंश का राजा था, तो कुषाण वंश का। कौन था, कनिष्क था, कुषाण वंश का राजा था। आगे सुनिएगा क्वेश्चन। एक ही पद्धति में बल का इकाई क्या है, तो न्यूटन है। क्या, न्यूटन है। इसी तरह बोलिएगा न्यूटन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो चैडविक ने किया था। आगे बोलिए। विद्युत तापकों का तापन तत्व के रूप में ताप का प्रयोग करते हैं, नहीं किया जाता। क्यों किया जाता है, क्यों, तो यह विद्युत का अति कुचालक होती है। क्या होती है, अति कुचालक है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें मापा जाता है, तो रोमन में। क्या, रोमन में नापा जाता है। चलिए बोलिएगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। किसका आविष्कार, शून्य का आविष्कार। इसी तरह क्वेश्चन बोलिए। डॉल्फिन किस वर्ग में आता है, तो स्तनधारी में आता है। बोलेगा शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। कैसे होता है, प्रोटीन से होता है। बोलेगा कोबोल क्या है, तो एक कंप्यूटर भाषा है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह ने कराया था। किसने, सवाई जय सिंह ने कराया था। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है कि नहीं, लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी किसे जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी
श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन सुनिएगा, भारत का पराक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन थे? मुस्लिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम थे। क्वेश्चन सुनिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूरती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूर जाती है। क्वेश्चन सुनिएगा, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो बुध। कौन लगाता है? बुध लगाता है। गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में गारो जनजाति पाया जाता है। बोलेगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। इनको साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, जो कि प्रथम भारतीय थे और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। बोलेगा, भारत के बुलबुला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुला कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। आगे बोलिएगा, पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से पेसमेकर संबंध रखता है। किससे? हृदय से पेसमेकर संबंध रखता है। बोलिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सभापति कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बोलता है ना, सभापति मतलब अध्यक्ष होते। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में होता है। किसका? राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, सोमनाथ मंदिर का नष्ट किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने किया था। कब? 1025 में। किस यौगिक का अणु सहित 40 है? तो NaOH का क्या 40 है? बोलिएगा, एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 गुने 10⁻23। चलिए आगे सुनिएगा क्वेश्चन। एक दो वो कराते हैं डिस्कशन। इस संग्रह का था, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार के अन्य जो भी एग्जाम है उसमें पूछा गया था। क्या? बिहार के जो भी एग्जाम है ना उसमें पूछा गया था, उसी का क्वेश्चन और डिस्कशन बना था। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा। आगे बोलिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं? 8 राज्य से। कौन कौन सा राज्य से गुजरते हैं? सुनिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कौन सा है? एक है त्रिपुरा और मिजोरम। कौन है? त्रिपुरा और मिजोरम। मैप देख रहे थे अंतिम वाला, ये नहीं सोचे कुछ देख रहे, मैप देख रहे थे। बोलिएगा, दो देशांतर रेखाओं की मध्य में की दूरी कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होती है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग होती है। बोलिएगा, दो देशांतों के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का अंतर होती है। कितना होती है? 4 मिनट का होती है। तो 15 डिग्री में कितने मिनट का अंतराल होगा? तो 15 डिग्री में 1 घंटा होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 15 डिग्री में कितना होगा? तो 1 घंटा होगा। कितना होगा? 1 घंटा होगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 जगह 60 मिनट। हम लोग ग्रीन बीच से कितना डिग्री आगे हैं? तो 82.5 डिग्री आगे हैं। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री आगे हैं, तो कि 5.5 घंटा होता है। कितना होता है? 5.5 घंटा होता है। क्वेश्चन सुनिएगा, पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि क्या है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में उत्पत्ति का व्याख्या करता है। किसको? ब्रह्मांड को। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। आगे बोलिए, आकाशगंगा का वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा का वर्गीकृत की गई है किसमें? तो सर्पिला कारव गैलेक्सी के रूप में। आगे बोलिएगा, हमारी आकाशगंगा की परिक्रमण करने की सूर्य के समय कितना लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक होते किसका? उसके ताप पर होते। तारा उसका ताप पर ज्यादा लाइट देगा, कम लाइट देगा, उसका ताप पर। वह सीमा जिसके बाहर तारे
अंतरिक्ष मृत्युग्रस्त हो जाती है, वह सीमा जिसमें तारे मृत्युग्रस्त मतलब कि मृत्यु हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी कौन? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर दिए थे। बोलेगा महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किसका? आगे बोलेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या है? झुका पृथ्वी। पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया कौन सा? परिक्रमण है। पृथ्वी पर विभिन्न मौसम होते हैं किसमें? परिक्रमण की गति के कारण। पृथ्वी की उत्सर्जित के लिए संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोटक सिद्धांत। बोलेगा पृथ्वी की आवृत्ति को क्या कहलाता है? भूभाग या जियोड। भूभाग या जियोड कहते हैं। बोलेगा पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूर्व होती है। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। बोलेगा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? तो 3.84 लाख किलोमीटर है। आगे बोलिए कितना? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? बोलिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुने 10 मीटर। एम दिला है, मीटर ही हो। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो विश्व विवरण है। क्या? विश्व विवरण है। क्या? विश्व विवरण है। क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन बोलता है पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर का ही पुरुषपुर कहा जाता था। बोलेगा जूनागढ़ चट्टान शिला लेख किससे संबंध रखता है? तो रुद्रदामन। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंध रखता है। बोलेगा फिल्म पीएम मोदी का निर्देशक कौन है? फिल्म जो पीएम मोदी बना था इसका निर्देशक कौन है? उमंग कुमार है। बोलेगा लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? मलयालम। लक्षद्वीप कौन सा सागर में? तो अरब सागर में। कहा? लक्षद्वीप अरब सागर में। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। कितनी है? द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 11 द्वीपों पर क्या कहते हैं? मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप में एक प्राइवेट बैंक अपना शाखा खोला HDFC, जो कि मतलब प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है। बोलेगा संविधान सभा की महिलाओं की प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में कितनी महिला थे? 15 महिलाएं थे संविधान सभा में थे। बोलेगा आगे भारत में एकल नागरिकता अवधारणा किस देश से लिए थे? भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता कहां से लिए थे? तो ब्रिटेन से लिए थे। एकल नागरिकता कहां से लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे। आगे बोलिएगा भारत में नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो गृह मंत्रालय प्रदान करते हैं। भारत में नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करती है। बोलेगा वर्ष 1954 में हाउस ऑफ पीपुल का नाम रखा गया था। किसको? लोकसभा को रखा गया था। बोलेगा लोकसभा के अध्यक्ष के पद से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। बोलेगा आगे सुनिएगा जिला कलेक्टर का कार्यकाल कब से बनाया गया? तो 1772 से जिला कलेक्टर का कार्यकाल बनाया गया। कब से? 1772 से जिला कलेक्टर का क्या पद बनाया गया? कार्यकाल बनाया गया था। आगे सुनिएगा भारतीय रेलवे। क्या सुनिएगा? भारतीय रेलवे माई। भारतीय रेलवे का विस्तार 20 में चौथा है। क्या? 20 में चौथा है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में क्या हुआ था? क्या हुआ था? रेल चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में क्या रेल चलाया गया था, जो कि 34 किलोमीटर चलाया गया था। इस गाड़ी का नाम क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी नाम था। ब्लैक ब्यूटी नाम था। आगे सुनिएगा देश के प्रथम विद्युतीय रेल कब चला गया? तो 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925 में चला गया। मुंबई से भीटी के बीच चलाया गया था। बोलेगा मुंबई भीटी से कुल्ली तक चलाया था। आगे बोलिएगा भारत में रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? 1829 में। 1890 में 29 ने 1890 में भारतीय रेल पारित किया गया था।
एक्ट जिसको बोलता है। बोलिएगा भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड का लॉर्ड कार्जन का समय हुआ था। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। चलिए आगे बोलिएगा। देश में पहली मेट्रो रेल कब चला था? 1984 में चला था। कहाँ? कलकत्ता में चला। 24 अक्टूबर 1984 में कलकत्ता में चलाया गया था। बोलिएगा आगे क्वेश्चन सुनिए। देश के पहली अंडर वाटर मेट्रो संचालित कहाँ कराया गया था? तो हुगली नदी में कोलकाता को। हुगली नदी कोलकाता। बोलेगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली है। आगे बोलिए। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय क्या है? तो मैसूर है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर है। सुनिएगा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा है। भारत की पहली मेमो रेल कौन सी? मुंबई से चली थी। कहाँ चली गई थी? मुंबई से चली थी। मेमो रेल कब चली थी? मेमो रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई में चली थी। कहाँ? मुंबई में चली थी। सुनिएगा क्वेश्चन। भारत में रेलवे डिवीजन मंडल कितने हैं? तो 69 है। रेलवे डिवीजन मंडल 69 है और रेलवे जोन की संख्या 19 हो गया है। बोलेगा रेलवे में भारतीय बोर्ड कितना? तो 21 है। रेलवे में भारतीय बोर्ड कितनी है? 21 है। इसी तरह आगे बोले रेलवे भारतीय बोर्ड कितनी है? 21 है। एकमात्र शहर जो कोलकाता के 3 रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे में प्रतीक क्या है? लोगो 17 तारे हैं। बोलिएगा 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। कितने अप्रैल को? 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। सुनिएगा विभिन्न रेलवे जोन। मध्य रेलवे मुंबई बीटी जो 1951 में बना था। दक्षिण रेलवे चेन्नई जो 1951 में। पश्चिमी रेलवे मुंबई जो 1951 में बनाया गया था। पूर्वी रेलवे कोलकाता 1952 में बनाया गया था। पूर्वी रेलवे कोलकाता 1952 में बनाया गया था। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली 1952 में बनाया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 1952 में बनाया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955 में बनाया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव जो 1958 में बनाया गया था। इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966 में बनाया गया था। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002 में बनाया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में कब बनाया? 2002 में बनाया गया था। बोलिएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे 2003 में बनाया गया था। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर 2003 में बनाया गया था। आगे सुनिएगा पूर्व मध्य रेलवे जबलपुर 2003 में बनाया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे कब बनाया गया था? बिलासपुर 2003 में बनाया गया था। मेट्रो रेलवे कोलकाता 2010 में बनाया गया था। बोले दक्षिण तटीय रेलवे 2019 में बनाया गया था। बोले भारतीय रेलवे के गेज कितने? 3 तरह के। बोलेगा पंच गेज जो 5 फीट 6 इंच होते। कितना? 5 फीट 6 यानी कि 1.676 मीटर होती है। बोलिएगा मीटर गेज 3.33 फीट होती है जो कि 1 मीटर होती है। नैनो गेज 2.6 फीट होती है जो कि 0.76 मीटर होती है। आगे बोलिए भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई में चलाया जाता है। कहाँ चलाया जाता है? मुंबई में। चर्चगेट से बोरीवली के भी चलाया जाता है। चर्चगेट से बोरीवली के भी चलाया जाता है। महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाया जाता है। क्या के लिए? महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाया जाता है मुंबई में। कहाँ चलाया जाता है? मुंबई में चलाया जाता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाया जाता है। कहाँ? मुंबई में चलाया जाता है। आइए हम लोग पर्यावरण देखते हैं। क्या देखते हैं? पर्यावरण देखते हैं। चलिए बोलेगा पृथ्वी के चारों ओर मौसमी आवरण क्या है? तो वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का दाब मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। बोलिए वायुमंडल का दाब का इस समय क्या है? तो बार है। क्या है? बार है। बोलेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। कितना? 78%। ऑक्सीजन 21%। अनगैस बोलेगा अनगैस और है। बोलेगा
ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। आगे बोलिए वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा था? आर्गन है, आर्गन है। वातावरण में जीव मंडल के बीच संबंध रखता है परिस्थिति की। वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल है। क्या? क्षोभ मंडल है। बोले वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। इसी तरह सुनिएगा, क्षोभ मंडल का मोटाई में वृद्धि होता है ग्रीष्म काल में, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाता है। क्या? ग्रीष्म ऋतु में होती है। आगे सुनिएगा, रेडियो तथा संचार के संबंधित है आयर मंडल से। रेडियो संचार किस मंडल में? आयर मंडल से संबंधित रखता है। इसी तरह आगे बोलिएगा, ग्रीन हाउस गैस कौन सा? CO2, CFC, CH4, N2O। बोलेगा वायुमंडल में जल में उपस्थित कहलाता है क्या? आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जल क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। भूमंडल में कितने भाग पर जल है? तो 71% भाग पर क्या? जल है। आगे सुनिएगा, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितना? 0 से 4% तक क्या है? जल वाष्प है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या? सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी तक पहुंचता है कितना परसेंट? तो 51% पहुंचता है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। अधिकतम वर्षा होती है कहाँ? विषुवतीय क्षेत्र में होती है। पछुआ हवाओं के कारण क्या होता है? चक्रवर्ती वर्षा है। न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ? ध्रुवीय क्षेत्र पर होती है। बोलेगा फेरल का नियम से बंध रहता है पवनों का दिशा से। महासागरों में औसत गहराई कितना? तो 4000 मीटर है। क्या? 4000 मीटर औसतन गहराई इसका है। बोलेगा जल में राशि स्वस्थ जल कितना? जितना जल है उसमें स्वस्थ जल कितना? अच्छा जल कितना? तो 2.5% है। आगे बोलिएगा, बोले ओजोन परत का नष्ट कौन कर रहा था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत का नष्ट कर रहा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। बोलिएगा मौसम के मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में आता है, जो जून के प्रथम सप्ताह में आता है, जो कि 1 से 5 जून के बीच आता है। जाड़े के दिन में वर्षा होते कि तमिलनाडु के तट पर होते हैं, लौटते हुए मानसून से होता है। या उत्तर पूर्व मानसून, बोले उत्तर पूर्व मानसून बोलेगा वो भी सही होगा। सुनिएगा क्वेश्चन, मानव शरीर, क्या सुनना है? मानव शरीर। बोलेगा मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो कितने होते हैं? 8 हड्डियां होती है। बोलेगा आगे सुनिएगा, मनुष्य की हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार होता है। 24 घंटे में श्वसन दर कितना होता है? तो 22,000 बार होती है। आगे सुनिए, मानव मस्तिष्क का वजन होता है 13.5 से 1400 ग्राम होता है। महिलाओं में 50 ग्राम कम होते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सा? अष्टपीज है, जो कि मध्य कान में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी है, जो कि हड्डी है जबड़े की हड्डी है। सबसे लंबा हड्डी है फीमर है। शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल है। मनुष्य का सदर अध्ययन किया जाता है केकोलॉजी में, केलोलॉजी, केको ने केलोलॉजी में किया जाता है। किसमें? केलोलॉजी में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आगे सुनिएगा, मनुष्य का रक्त का मात्रा कितना होता है? तो 4 से 5% लीटर होता है। मनुष्य में रक्त कितना होता है? 4 से 5 लीटर होते हैं। बोलेगा मनुष्य के लिए रक्तचाप कितना आता है? 120/80 है। 20 को क्या 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। 80 को क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा, रक्त की मात्रा संपूर्ण शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो 7% होता है। बोलिएगा मानव रक्त का शरीर का पीएच मान कितना? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का सूता मापी जाती है, शुद्ध किया जाता है किडनी से किया जाता है। लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। लाल रक्त जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। WBC जो श्वेत रक्त कहते हैं, जो 2 से 4 दिन होता है। WBC बढ़ रहे तो क्या होगा? लुकेमिया नामक बीमारी होगा। उसमें क्या होगा? लुकेमिया में, लुकेमिया किसे कहते हैं? लुकेमिया बीमारी में क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। आगे बोलिएगा, श्वेत रक्त को कण को क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइड कहलाता है। बोले लाल रक्त कण को क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइड कहलाता है। आगे बोलिएगा, स्वर्गदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? यूनिवर्सली डोनर, तो O- को कहा जाता है। किसे? O- को कहा जाता है स्वर्गदाता। स्वर्गराई AB को कहा जाता है। सुनिए, स्वर्गराई किसे कहा जाता है? AB को कहा जाता है। ब्लड बैंक
कहलाता है कौन, पीलिया, जिसको अस्पिलिन बोलते हैं। बोलेगा भोजन का पचना आराम हो जाता है, कहाँ से, मुख से। भोजन को पचना कहाँ से आराम हो जाता है, मुख से हो जाती है। बोलेगा पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है कौन सा, छोटी है, पानी को बड़ी याद करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आगे सुनिएगा, पित्त स्रावित कहाँ से होता है, आकृत से होता है, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो आकृत या लीवर जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या सबसे बड़ा ग्रंथि है, क्या सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसी तरह आगे क्वेश्चन सुनिएगा, लिंग निर्धारित किस पे होता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारित होती है। बोलेगा मनुष्य का हृदय होती है 4 कोष्ठीय होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। बोलेगा मांसपेशियों की संख्या कितनी होते हैं, कितने होते हैं, मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डी कितना होता है, 206 होती है, बच्चों में 300 होती है। बोलेगा आगे, आरएच फैक्टर का खोज किसने किया, लैंड स्टीमर ने किया था, स्टीनर व्हीलर ने किया था। बोलेगा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना उत्सर्जित होता है, 1 से 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर होता है। मूत्र दुर्गंध देती है यूरिया के कारण। मूत्र का पीएच मान कितनी होती है, तो 6 होती है, कितनी होती है, 6 होती है। आगे बोलेगा विटामिन ए संचलित होते कहाँ, आकृत में विटामिन ए रहती है। आगे बोलिए शरीर में तापमान कितनी होते हैं, 96.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री से फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, 310 केल्विन। बोलेगा टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है कहाँ, पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ, प्रोटीन से। कहाँ होता है, प्रोटीन से होता है। बोलेगा दांतों और हड्डी में कौन सा क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। बोलिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो तिरंगा। इसका अनुपात कितना होता है, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3:2 होती है। आगे बोलिए तिरंगे के बीच एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है। किसने, तिलिया होते हैं, रंग तो नीला होता है, तो तिलिया कितनी होती है, तो 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता किसे मानता है, पिंगली बकाइया को माना जाता है। ध्वज का प्रारूप समिति का निर्माता ने कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 में आम लोगों को लिए सम्मान से फहराने के लिए, मतलब आम लोगों के झंडा फहराने के लिए कब से अनुमति दी गई, तो 2002 से, 26 जनवरी 2002 से। पहले सरकारी संस्था पर क्या झंडा फहराया जाता है या कोई इंस्टीट्यूट पर फहराया जाता है, अलग बात है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में कब से, 2002 से फहराया जाता है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा भाई लोग, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 के। बोलेगा राष्ट्रीय कैलेंडर के प्रथमा कौन सा, तो चैथा, अंतिमा फागुन है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा, अशोक चक्र है। क्या, अशोक चक्र है। बोलिएगा जो कि सारनाथ से लिया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। बोलिएगा राष्ट्रीय चिन्ह को देवनागरी लिपि में लिखा गया जो 7वें जयंती मुड़कुपनिषद से लिया गया। बोलिएगा राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्तंभ क्या है, तो 4 सेल है, जिसमें 23 सेल जनाएगा, एक से पीछे साइड है वो कि नहीं जनाएगा। आगे बोलिए राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया था, 27 दिसंबर 1911 को। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष किसने किया था, विश्व नारायण दत्त ने किए थे। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधि पत्रिका से क्या किए थे, प्रकाशित किए थे। बोलिएगा इसे मौनिक सॉन्ग के नाम से कब 1919 में क्या किए थे, बदले थे। बोलिएगा राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है, तो 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। कितने सेकेंड में, 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। बोलिएगा बंगाल में साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अपनाया गया था। आगे सुनिएगा राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, 1996 में। राष्ट्रीय गान को 1911 में। राष्ट्रीय गीत 1896, राष्ट्रीय गान को सॉरी क्या बोल रहे हैं बार बार, राष्ट्रीय गीत के 1896 में, राष्ट्रगान को 1916 में।
11 में, बार बार 16 बोला, 1911 में, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। आगे बोलिएगा, राष्ट्रीय गीत के स्वर प्रथम गायक कौन थे? ओकार नाथ ठाकुर थे। बोलिएगा, राष्ट्रगान को गाने में कितने समय रहता है? तो राष्ट्रगान को गाने में 65 सेकंड रहता है, और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड, राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड, दोनों अलग अलग है। बोलेगा, भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, जो पाको क्रिस्टोटस है नाम है। बोलेगा आगे, राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। राष्ट्रीय फल कौन है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। भारत में राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन है, जो कि 2009 में गंगा डॉल्फिन के नाम से इसको, मतलब गंगा डॉल्फिन में राष्ट्रीय जलीय जीव के घोषित किया गया 2009 में। क्या 2009 में? कब किया गया? 2009 में किया गया, राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। साला क्या बोल सकते हैं बार बार बीच में। देखिए, होता क्या है, लड़का लोग अभी कुछ दिन हम घर चले गए थे, तो नहीं लड़का कर पा रहा था क्यों, और हम आए हैं, अभी ही आए हैं, तो 2 दिन पहले आए हुए हैं, तो इधर 2 दिन पहले तो नहीं क्लास हो पाया, और ये भी नहीं हो पाया था रिकॉर्डिंग क्लास, जो मतलब करते थे और रिकॉर्ड करके चलाते थे यूट्यूब पर, और उसमें क्यूज डिस्कशन करते थे। उसमें लड़का 10 से 15 रहते हैं डिस्कशन में, और वो होता है शाम में 5 बजे होता है, जो कि पीएम होता है, 5 बजे पीएम में होता है शाम में, और लाइव क्लास होता है रात में होता है, जैसे कि 10 पीएम या 11 पीएम के होता है। इससे 10 पीएम का कोशिश रहता है करने के लिए, लेकिन आज लेट हो गया था, क्योंकि 1 जनवरी था, तो बगल से 2 घर बाद सॉन्ग बज रहा था, यानी कि गाना बजा रहा था, तो गाना बजाने के कारण हम क्लास को लेट कर दिए थे। लाइव करने में क्या किए थे? लेट कर दिए थे। हुआ था कि सॉन्ग बजा रहा था, वो शाम से ही बजा रहा था, और 1 जनवरी है, सॉन्ग किन को मना नहीं कर सकते हैं, और बजाना उनका उत्सव मानते हैं कि आज 1 जनवरी बजा रहे थे बेचारा लोग। जो भी है अच्छी बात है, बजाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन होता क्या है कि हम यदि क्लास लाइव करते हैं तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि गाना बजते रहता है, तो आपको भी गाना सुनाई देगा, और हमको भी नहीं ठीक लगेगा, ध्यान भटकते रहेगा, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाया था, और टाइम लेट आज हो गया। और कल से निर्धारित टाइम पर क्लास शाम वाला भी होगा, जो कि ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, जिसमें 10 से 15 लोग रहते हैं, 12 लोग कभी रहते हैं, कभी 15 लोग रहते हैं, वो बढ़ते घटते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो भी स्थिति हो, जो भी दिक्कत हो, सबको सामना करते हुए आगे बढ़ना है हम लोग के, और क्या कर सकते हैं। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर प्रयास करेंगे, क्या फिर प्रयास करेंगे। और चलिए आगे क्वेश्चन सुनिए। बोलेगा, एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने किए थे। बोलेगा, प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो जंतर मंतर था। क्या था? जंतर मंतर था। एशियाई खेल के सर्वप्रथम सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा? तो चाइना है। कौन सा? चाइना देश जीता है। बोलेगा, भारतीय राष्ट्रीय खेलों शुरू हुआ था कब, मतलब आरंभ हुआ था 1924 में। जो राष्ट्रीय खेल होता है कब? प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। बोलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे बोलिए, ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 2002 से। 2002 से हुआ था। हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है किसे? मेजर ध्यानचंद को। इनका आत्मकथा का नाम क्या था? तो गोल था। क्या था? गोल। गोल मतलब समझते क्या था? गोल जो हम लोग करते हैं ना, गोल, उसी को इनका आत्मकथा का नाम था गोल। चलिए आगे बोलिएगा, ध्यानचंद जीवन का सफलता पुरस्कार से पहले प्राप्त करता था कौन? अपर्ण घोष था। बोलिएगा, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था कब? 1975 में, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। बोले, क्रिकेट के प्रथम विश्व कप का नाम था क्या? पुडेशियल कप था। बोले, क्रिकेट के प्रथम विश्व कप विजेता कौन थे? तो वेस्ट इंडीज है, और विजेता ऑस्ट्रेलिया थे। विश्व कप का प्रथम विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज था, और उप कौन था? विजेता ऑस्ट्रेलिया था। बोलेगा, प्रथम विश्व कप
क्रिकेट 1975 में खेला गया था। ठीक है, विश्व कप का क्रिकेट का मैच ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार प्रारंभ हुआ था का 1992 में। क्रिकेट में मैच द टूर्नामेंट होता है 1992 में। बोलेगा आगे, भारत में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता था कब? 1983 में, जो कि वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराया था। क्रिकेट पिच ओपनिंग क्रीज के स्टंप की बीच की दूरी कितना होता है? तो 4 फीट होता है। जो विकेट गाड़ा होता है और जहाँ खेलते हैं लोग वहां से कितना होता है? 4 फीट होता है, उसी को बोल रहा है। बोलेगा आगे, क्रिकेट में बॉलिंग की क्रीज की लंबाई कितना होती है? कितना होती है क्रीज की लंबाई? 8.8 फुट होती है। आगे बोले, क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 इंच या 20.3 सेंटीमीटर या 9 इंच होती है। आगे बोलेगा, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच खेला गया था। किचन आगे सुनेगा, भारत में पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1932 में भारत में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। बोलेगा, टेस्ट मैच में एक पारी में चौहरा शतक मतलब 4 शतक लगाने वाला, एक पारी में 4 शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ब्रायन लार थे। क्या लार थे? जो कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध खेले थे 2004 में। बोलेगा, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहली भारतीय कौन थे? तो मिताली राज थे। कौन था? मिताली राज थे। महिला की बात हो रहा है, मिताली राज थे। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन थे? तो मिताली राज थे। 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध मारे थे। कौन? इंग्लैंड के विरुद्ध 214 रन मारे थे। 214 रन मारे थे। बोलेगा, टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? बोलो, टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट एक ही ले लिए थे, कौन बने थे? जिम लेकर, जो कि इंग्लैंड के थे। सर डोनाल्ड बैडमैन कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। क्रिकेट के बाइबिल कहा जाता है किसे? विजट नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था 5 जनवरी 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। आगे सुनिए, आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था, जो कि दुबई में मुख्यालय है। आगे बोलिएगा, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय अध्यक्ष कौन था? जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया थे। चलिए, आज का डिस्कशन यही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे तो क्या करें? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को क्या वीडियो को शेयर करिए। और इसी तरह से आप लोग क्लास के लिए निर्धारित समय पर मिलते हैं अगले में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में मिलते हैं। लाइव चल रहा है कटिंग।